जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे, तमाम तरह फैसले को कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से बहाल कर दिया गया है। देखिए, ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उसमें बहुत से नक्स थे और वो नक्स जो थे वो टेक्निकल कम थे और वैसे अगर जनरल देखा जाए जस्टिस के लिए तो काफ़ी थे उसमें। और ख़ास तौर से जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये कि यहाँ पे एक चंद लोग जो कि आज़ाद थे इलेक्शन में आए थे और वो काफ़ी मेजॉरिटी में थे, उनकी रिप्रेजेंटेशन औरतों में और अक़लियती में नहीं, एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से ऐसे मुल्क में जहाँ पे औरतों और अक़लियतों को वो राइट्स नहीं मिलते। इस तरह की बहुत सी और चीज़ें थी, लेकिन उससे नक्स भी बहुत से थे। मसलन ये कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी थी ही नहीं, उसका कोई मेंबर नहीं था, तो उसको ज्वाइन क्यों किया गया और ज्वाइन करने के बाद उनको पीटीआई का खिताब कैसे मिल गया, ये भी बहुत सी चीज़ थी। नक्स बहुत थे, लेकिन उसको जो आर्ग्यू किया ख़ास तौर से ये नज़र सानी में, नज़र सानी के जो रूल्स होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, लिमिटेड होते हैं और आपको दिखाना पड़ता है कोर्ट को कि कहाँ पे एक फंडामेंटल एरर हो गई है ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट उसको डिस्टर्ब करती है, वरना नहीं करती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। लेकिन हमने ये देखा कि जो तहरीक इंसाफ के जो वकला हजरात थे जो आर्ग्यू कर रहे थे इसको, वो मेरे ख्याल में अपने इमोशनली इतने इन्वॉल्व थे खुद कि वो ज़्यादा उनका जो अंदाज था वो जारहाना था बजाय लीगल, और इसी वजह से उनको नहीं चाहिए था तहरीक इंसाफ को कि अपने वकीलों को कहें कि वो आर्ग्यू करें, उनको चाहिए था दूसरे वकीलों को इंगेज करना चाहिए। बस ये तो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन उनका जो तौर तरीका था, जिस तरीके से उन्होंने आर्ग्यू किया, उसकी वजह से भी उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो अब इसके बाद तो सूरत पीटीआई की एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल हो गई है और यानी असेंबली के अंदर, और जो दूसरी पार्टीज हैं उनको तो बहुत 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, तो पीटीआई का बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान हो। अच्छा शाहिद उस्मानी साहब, लीगली आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? लीगली जहाँ तक स्पेसिफिकली कानूनी तौर पर तो नजरसानी में जो गालिबन हमारा शाहिद उस्मानी से राब्ता मुनक़ता हो गया। नहीं सर, प्लीज़ कंटिन्यू आंसर। आप लीगली किस तरीके से देख रहे हैं इस तमाम तर फैसले को? देखिए, ये फैसला बस सूरत एक चीज़ मेरे ख्याल में लोग भूल जाते हैं कि ये फैसला जो था ये नजर सानी का फैसला था जी, ये ओरिजिनल फैसला नहीं था जी, और एक फैसला हो चुका था, उस पर नजर सानी की जा रही थी जी। तो नजर सानी के जो उसूल होते हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं और उसमें आपका जो स्कोप होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। आपको दिखाना होता है क्या इसमें नक्स था जो कि बिल्कुल सामने नजर आ रहा हो, तो वो चीज़ तो दिखा नहीं सके और शायद वो दिखाते अगर चाहते, अगर वो इमोशनली इन्वॉल्व ना होते पीटीआई के जितने वकला हज़रात थे, तो यकीनन वो कुछ बेहतर आर्गूमेंट कर सकते, क्योंकि इसमें नक्स तो थे जो कि वो दिखा सकते थे, लेकिन बजाय उसके वो उनका अंदाज इतना जारहाना था, वो ज़्यादा जजेस के खिलाफ बातें कर रहे थे बजाय इसके कि इस जजमेंट में क्या नक्स है। ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।